स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। होप कि आपने पहला चैप्टर रीड किया होगा, आपको समझ में आया होगा। अच्छा, घर पे रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। इस वीडियो में चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंड चैप्टर के बारे में। सेकेंड चैप्टर क्या है बेटा? सेकेंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या आपने चारों तरफ जो मैटर्स हैं, जो मैटर हमने पढ़ा अभी प्रीवियस चैप्टर में, वो प्योर है या प्योर नहीं है? कहने का मतलब है आपके घर पे जो घी आता है जिस पे लिखा रहता है प्योर घी, जूस पैकेट्स आते हैं, साल्ट्स आता है, बटर आता है, तो आप क्या सोचते हैं? मिल्क आता है, उसको देख के आप क्या सोचते हैं? आप सोचते हैं अगर कोई मिलावट नहीं है। क्या है बेटा? अगर मिलावट, नॉर्मल इंसान क्या सोचता है? अगर मिलावट नहीं है, कुछ और मिला नहीं है, तो क्या है वो? प्योर है। ओके, हम सोचते हैं कि अगर कोई मिलावट नहीं है तो प्योर है। लेकिन साइंटिस्ट क्या सोचते हैं बेटा? अगर सिंगल टाइप के पार्टिकल हैं, सिंगल टाइप के पार्टिकल हैं, तो वो प्योर है, नहीं तो प्योर नहीं है। एक्चुअली क्या है बेटा, जो प्योर घी हमारे घर आता है वो बहुत सारे फैट का मिक्सचर होता है, फैट मिक्सचर होता है। मिल्क की बात करें बेटा तो मिल्क फैट, वाटर प्लस बहुत सारे प्रोटीन्स का मिक्सचर होता है। तो साइंटिस्ट के हिसाब से ये प्योर नहीं है। मतलब बिकॉज अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट क्या होता है? प्योर मीन्स आल पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस आर ऑफ सिंगल टाइप। जितने पार्टिकल्स हैं वो क्या होना चाहिए? सिंगल टाइप के होने चाहिए, तो वो प्योर कहलाते हैं। देखिए बेटा, इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ है, सारी चीज़, एवरीथिंग जो भी हम देख रहे हैं वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक एनर्जी और दूसरा मैटर। मैटर से कुछ याद आया आपको? प्रीवियस चैप्टर में हमने मैटर के टाइप्स वगैरह सारे पढ़े हैं। देखिए, मैटर को फिर डिवाइड किया गया बेटा प्योर सब्सटेंसेस में एंड मिक्सचर में। तो प्योर सब्सटेंसेस अभी हमने पढ़ा क्या? ऐसे सब्सटेंसेस जो सिंगल टाइप के पार्टिकल से बने हों उनको हम प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। फिर फर्दर प्योर सब्सटेंसेस डिवाइड हुए एलिमेंट्स में और कंपाउंड में। ओके बेटा, तो हम लोग को इसमें एलिमेंट्स के बारे में, इस चैप्टर में कंपाउंड्स के मिक्सचर के बारे में पढ़ना है। ठीक है बेटा, जो टर्म एलिमेंट है बेटा, पहली बार टर्म किया गया रॉबर्ट्स बॉयल से। रॉबर्ट्स बॉयल ने पहली बार एलिमेंट नाम दिया, टर्म दिया 1661 में। फिर से एलिमेंट को डिफाइंड किया एल लेवोसियर ने। किसने बेटा? एल लेवोसियर ने। चलिए बात करते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं और मिक्सचर क्या होते हैं। ओके बेटा, तो प्योर सब्सटेंस मतलब क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने हो उनको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। आपको पता ही है मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मिक्सचर की बात करें, मिक्सचर मतलब क्या होता है? मिलावट, मिला हुआ। तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे ऐसे मैटर जो दो या दो से अधिक टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हो, टाइप ऑफ सब्सटेंस से बना हो, उनको हम मिक्सचर कहते हैं। देखिए दूसरी बात, प्योर सब्सटेंस कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ओके, इनको सेपरेट करने के लिए हमको केमिकल मेथड यूज करना पड़ता है, केमिकल रिएक्शन कराना पड़ता है। ओके, लेकिन मिक्सचर को हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे देखिए क्या हो बेटा, अगर स्टोन और सैंड को हम लोग एक साथ मिक्स कर लें तो ये भी मिक्सचर हो गया। इसको अलग करना हो तो क्या करें? हम छान लें। फिजिकल मेथड, सैंड ऊपर रह जाएगा छन्नी के और सैंड छन्नी के नीचे चला जाएगा, स्टोन ऊपर रह जाएगा। लेकिन हम आप कहें कि हाइड्रोजन में जो एटम्स हैं उनको अलग कर लीजिए, तो ऐसे अलग फिजिकल में हम कर नहीं पाएंगे। ओके बेटा, बात करें तो जो प्योर सब्सटेंस होते हैं इनका डिफिनिट प्रॉपर्टी होता है। एक स्पेशल, हर प्योर सब्सटेंस का अपना डिफिनिट स्पेशल प्रॉपर्टी होता है। लेकिन मिक्सचर का क्या होता है? मिक्सचर सोर्स प्रॉपर्टी ऑफ इस कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। मतलब मिक्सचर जिन उनकी प्रॉपर्टी शो करता है जिन सब्सटेंसों से मिलकर वो बना हुआ है। जैसे देखिए, अब मिक्सचर एक गिलास में ले लें हम वाटर, वाटर भी एक मैटर है ना, वो भी सब्सटेंस है। और उसके ऊपर हमने ऐड कर दिया बेटा
सैंड, वाटर सैंड का अलग ही प्रॉपर्टी होगा। वाटर में अगर मैंने शुगर या ऐड कर दिया, अगर शुगर ऐड कर दिया बेटा तो उसका भी अलग प्रॉपर्टी होगा। समझ में आ रहा है? तो शुगर स्वीट लगेगा, सैंड वाटर स्वीट थोड़े लगेगा। ठीक है, तो मिक्सचर का जो प्रॉपर्टी होता है वो अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, लेकिन प्योर सब्सटेंस का एक डिफिनिट प्रॉपर्टी होता है। जैसे हम कहें वाटर प्योर वाटर, प्योर शुगर स्वीट होता है, प्योर साल्ट नमक जो होता है वो नमकीन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? तो ये था प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस और उनका डिफिनीशन। पूछे कोई प्योर सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस विच इज फॉर्म बाय अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या होते हैं? अ सब्सटेंस विच आर फॉर्म बाय टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल आर कॉल्ड मिक्सचर। या ऐसे कर सकते हैं, अ सब्सटेंस इज फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस आर कॉल्ड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं, उसके लिए केमिकल मेथड यूज करना पड़ेगा। मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। तो ये प्योर सब्सटेंसेस को ऊपर हमने डिवाइड किया था दो पार्ट में, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। क्या होता है एलिमेंट बेटा? एलिमेंट होता है अ प्योर सब्सटेंस विच आर फॉर्म बाय सिंगल टाइप ऑफ एटम्स। क्या बेटा? एटम्स। ठीक है, एटम्स क्या होते हैं अभी आगे हम बता रहे हैं। कंपाउंड क्या होता है? अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बाय सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। क्या बेटा? मॉलिक्यूल्स। अब आप सोचेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो आइए बात करते हैं एटम क्या होता है। एटम का डिफिनेशन तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच आर अनडिवाइडेबल। इतने छोटे पार्टिकल जो मैटर को बना रहे हैं, जिनको फर्दर छोटे पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते, उनको हम एटम कहते हैं। जैसे बेटा हम लिखते हैं ना हाइड्रोजन को बनाने के दो H जोड़ गए ना, H जो है ये एटम है। अब इस H को फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे हम लिखते हैं O2 ऑक्सीजन, तो दो ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं तो O2 बनता है बेटा। तो ये O जो है वो एटम है, इस O को फिर फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। बात करते हैं मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स कंबाइंड विद डिफिनिट प्रोपोर्शन कॉल्ड केमिकल फार्मूला। जब एटम्स डिफिनिट प्रोपोर्शन में एक दूसरे से जुड़ते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं, तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जैसे देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे से रिएक्ट करता है डिफिनिट प्रोपोर्शन में, मतलब दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन के एटम जुड़ते हैं तो H2O वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो H2O क्या है बेटा? ये एक मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड है, प्योर कंपाउंड है। और वही हाइड्रोजन वही ऑक्सीजन ऐसे प्रोपोर्शन में जुड़े, दो हाइड्रोजन के एटम्स जुड़े, दो ऑक्सीजन के एटम जुड़े, तो यह क्या हुआ बेटा? H2O2। H2O2 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये डिफरेंट कंपाउंड है। H2O एकदम अलग कंपाउंड है, H2O2 एकदम अलग कंपाउंड है। तो देखिए H2O का यहाँ पे डिफिनिट प्रोपोर्शन है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। यहाँ पे H2O2 में दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन। यानी कि जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका उनमें जो एटम होते हैं उनका कॉम्बिनेशन जो होता है वो डिफिनेट प्रोपोर्शन में होता है, और उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल फार्मूला। आप कोई पूछेगा H2O वाटर का केमिकल फार्मूला, तो आप क्या बोलते हैं? H2O। क्यों? ये H2O शो करता है कि उसमें कौन से एटम्स के कितने एटम्स हैं, कौन से कितने एटम्स हैं। ओके, मतलब कौन से एलिमेंट के कितने एटम वहाँ पे प्रेजेंट हैं। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है हाइड्रोजन, Fe आयरन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, सोडियम, क्लोरीन। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे देखिए ये एटम्स के एग्जाम्पल हैं, लेकिन यहाँ पे H2 क्या है? मॉलिक्यूल है, क्योंकि दो हाइड्रोजन एटम सेम जुड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है? तो सेम एटम से बना हुआ है, इसलिए वो एलिमेंट कहलाएगा। ये सब एलिमेंट्स हैं। H2O क्योंकि दो डिफरेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। H2O2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जब दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन मिले हैं तब जाके H2O2 का फॉर्मेशन हुआ है। NaCl एक सोडियम एटम एक क्लोरीन एटम आपस में रिएक्ट किया, केमिकल बॉन्ड बनाया है, तब जाके NaCl का फॉर्मेशन कंपाउंड का हुआ है। ये ही साल्ट है बेटा जो हम लोग खाते हैं, साल्ट यही नमक है। जैसे देखिए आयरन का एक छड़ लेंगे तो आपके पूरे आयरन के छड़ में छोटे छोटे Fe के एटम आपस में होंगे, आपस में जुड़े
होंगे बेटा। वो इतने छोटे छोटे एटम्स हैं जिनको हम देख नहीं सकते और फर्दर उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ओके, एक ग्लास में आप पानी ले लें तो उस पानी में क्या होता है, मतलब प्योर वाटर है तो प्योर वाटर में ऐसे ऐसे H2O के मॉलिक्यूल्स बस होंगे और कुछ नहीं होगा। H2O के मॉलिक्यूल एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो सारे मॉलिक्यूल सेम टाइम के हो, H2O। अगर इसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करें तो देखिए क्या करें, इसको बड़ा सा O मान लें और उससे दो छोटे छोटे बेटा H ऐसे जुड़े रहते हैं। तो ऐसी तीन तीन एटम्स के मॉलिक्यूल पूरे कंटेनर में पड़े रहेंगे। ओके, तो ये था बेटा कंपाउंड और ये था क्या था बेटा, एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होते हैं, जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं, जो सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। ओके बेटा, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जब एटम कंबाइन करते हैं डिफिनिट प्रोपोर्शन में, किसमें बेटा, डिफिनिट प्रोपोर्शन में, तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं और उस प्रोपोर्शन को अगर फॉर्मुलाइज किया जाए तो उसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। एटम क्या है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच आर अनडिवाइडेबल। एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में बेटा अच्छे से हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब एटम्स मॉलिक्यूल एंड आयंस वाला चैप्टर जो आपका है, ठीक है बेटा। चलिए बात करते हैं, कह रहे हैं लिखा हुआ है यहाँ पे, बोथ कंपाउंड एंड एलिमेंट हैव इट्स ओन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। कंपाउंड और एलिमेंट का स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है, ऊपर ही तो पढ़ा हम लोगों ने ना, जो एलिमेंट्स होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं और सारे प्योर सब्सटेंस का अपना स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है। जैसे NaCl नमक है तो नमकीन लगेगा, शुगर वो भी एक कंपाउंड है तो वो क्या लगेगा, वो स्वीट लगेगा। वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता है, आयरन अलग है, तो सबका अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, ठीक है बेटा। होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हो। आगे चलिए हम डील करते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट। देखिए कैसे डिवाइड करते हैं हम टाइप्स ऑफ एलिमेंट को, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स एलिमेंट डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी के बिहाफ पे एलिमेंट को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब ठीक है बेटा, दूसरा पॉइंट इसमें मैंने लिखा है, नियर अबाउट 120 एलिमेंट्स इन मोर देन 100 एलिमेंट्स आर नोन इन विच 92 और नेचुरली अकरिंग एंड रेस्ट आर मैन मेड। मतलब अभी तक हम लोग को 120 एलिमेंट नियर अबाउट मिल चुके हैं, हम लोग नोन जान चुके हैं उनके बारे में, मोर देन 100 एलिमेंट के बारे में जान चुके हैं, जिसमें 92 एलिमेंट जो होते हैं वो नेचुरल अकरिंग होते हैं, नेचुरली हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे चारों तरफ, हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। जो रेस्ट होते हैं वो मैन मेड होते हैं। ओके बेटा, अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स पे, मतलब कितने सॉलिड होते हैं, कितने लिक्विड होते हैं और कितने गैस होते हैं। तो इस पर बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट जो होता है बेटा वो क्या होता है, सॉलिड होता है। जैसे आयरन लोहा सॉलिड है, Au गोल्ड, ये गोल्ड का सिंबल है, किसका बेटा, गोल्ड का, क्या होता है, गोल्ड सॉलिड होता है। एल्यूमिनियम सॉलिड होता है और भी बहुत सारी चीज़ें, कॉपर वगैरह वह सब सॉलिड होते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट सॉलिड हैं, ठीक है बेटा। बात करें गैस की तो 11 एलिमेंट्स गैसियस है, कितने बेटा, 11 एलिमेंट आ गैसियस। जैसे हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है और भी गैसेस हैं। अब आपका यहाँ पे होमवर्क होता है कि आप पूरा लिखें कितने गैसेस हैं पीरियोडिक टेबल में और नीचे वीडियो पे कमेंट करें, जिसमें से 6 मैंने लिख दिया है, 5 आपको बताने हैं कि और कौन कौन से 5 गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस हैं, गैसियस एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। फ्यू बहुत ही कम एलिमेंट जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं, जिनको मैं नीचे लिख दिया। जैसे एग्जांपल मरकरी और ब्रोमीन, मरकरी और ब्रोमीन क्या है, लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। इसके बेटा रूम टेम्परेचर पे इनको लिक्विड, मरकरी और ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, ठीक है बेटा। और गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम बेटा एबव द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के ऊपर, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे यानी 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास, या कह लीजिए 303 केल्विन के आसपास जब टेम्परेचर करेंगे तो गैलियम और सीजियम भी लिक्विड हो जाते हैं, नहीं तो ये सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। ओके, तो ये था बेटा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। अब ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल पे बात करें तो मेटल को जो एलिमेंट्स हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम मेटल की। ओके बेटा,
तो देखिए क्या होते हैं मेटल। मेटल के कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं। पहली बात है मेटल हैविंग लस्टर। लस्टर मतलब होता है बेटा साइन, चमक। क्या होता है? चमक। मेटल हमेशा चमकीला रहता है। मेटल हैविंग सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। मेटल का जो साइन होता है या जो कलर होता है वो सिल्वरी ग्रे होता है या गोल्डन होता है। चमक देख लीजिए, जैसे गोल्ड चमकता है ना बेटा, सिल्वर चमकता है, ये सारे मेटल्स चमकते हैं। ठीक है बेटा, बात करते हैं आगे। तीसरा पॉइंट लिखा मैंने, मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर क्या होता है बेटा? कंडक्टर मतलब कंडक्ट कराना, मतलब फ्लो कराना। क्या? फ्लो कराना। मेटल क्या करते हैं? मेटल अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराते हैं। इसलिए तो देखा अपने जो घर में वायर होता है, वायर को छीलेगा तो अंदर देखिएगा कॉपर के पतले पतले सीट, पतले पतले वायर बनाए होते हैं। क्यों बनाए होते हैं? क्योंकि मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। ठीक है, तो मेटल का कैरेक्टर क्या होता है? मेटल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट कैसे फ्लो करता है बेटा? आप कभी फ्राई पैन अपने चूल्हे पर रखिएगा, गैस पर रखिएगा, जला दीजिएगा, और फ्राई पैन का अगर हैंडल जो होगा अगर वो लोहे का होगा तो देखिएगा कुछ टाइम बाद आपका हैंडल भी होगा वो भी हीटअप हो जाएगा। कैसे हीटअप हो गया बेटा? जो आपने फ्राई पैन नीचे से हीटअप हो रहा है तो वहाँ से हीट फ्लो करता करता आपके हैंडल तक पहुँच गया, क्योंकि आपका जो फ्राई पैन है वो मेटल का बना हुआ होता है। फिर मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब होता है बेटा, अगर कोई चीज़ जिसको हम हमरिंग करके पतले पतले सीट में चेंज कर दें, पतले पतले सीट में चेंज कर दें, तो हम बोलेंगे वो चीज़, वो मैटर क्या है? मैलिएबल है। ठीक है बेटा, तो मेटल जो होते हैं वो मैलिएबल होते हैं। मेटल के पतले पतले सीट्स हम बना सकते हैं। आपने देखा होगा आयरन की जहाँ पिटाई होती है, आयरन को पीट 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 के पतले पतले सीट्स में बनाया जा सकता है। आप छोड़िए, एल्युमिनियम फॉयल देखते हैं ना आप घर पे जो लगाया जाता है, सिल्वर फॉयल जो उस पर होता है, जो बहुत सारे स्वीट्स हम खरीदने जाते हैं, मिठाइयाँ खरीदने जाते हैं, तो उसके ऊपर सिल्वर फॉयल होता है। कितना पतला होता है, कैसे बन गया वो पतला? क्यों? क्योंकि जो सिल्वर है वो मेटल है, और वो मेटल क्या होता है? मैलिएबल होते हैं। उनमें एबिलिटी होती है कि उनको हैमरिंग करके हम पतले पतले सीट में चेंज कर सकें। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है कि अगर मेटल को हम खींचें, कोई ऐसा मैटर जिसको हम खींचें, जिसको दोनों तरफ से प्रेशर लगा खींचा जाए तो पतले पतले वायर में चेंज हो जाए। तो मेटल जो होते हैं वो बेटा क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डक्टाइल होते हैं। उनसे पतले पतले वायर बनाया जा सकता है। इवन गोल्ड का बेटा डक्टिलिटी इतना होता है कि 1 ग्राम गोल्ड से हम नियर अबाउट 2 किलोमीटर का वायर बना सकते हैं। पतला वायर, इतना पतला वायर बनेगा कि हम देख भी नहीं पाएंगे। तो इतने डक्टाइल होते हैं मेटल। मेटल का नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मतलब साउंड प्रोड्यूस करने वाले होते हैं। जब उनको हीट करिएगा, मारिएगा, किसी चीज़ से हम मारिएगा, हीटिंग करिएगा तो वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे। आप क्या करिए, कभी आयरन पे आप किसी चीज़ से मार के कान लगाइए, कान लगाएंगे तो करके आवाज़ आएगी। क्यों? क्योंकि आयरन मेटल है, तो मेटल क्या करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है बेटा, तो ये था कैरेक्टरिस्टिक मेटल के। क्या क्या पढ़े? मेटल में चमक होता है, मेटल का कलर सिल्वरी ग्रे या गोल्डन होता है, मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, मेटल मैलिएबल होता है, मेटल डक्टाइल होता है, मेटल साउंड प्रोड्यूसिंग होता है। मेटल देखिए बेटा, जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एक थोड़ा सा बात समझिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, मतलब मेटल के ऊपर प्लस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से छोड़ देते हैं। ये भी मेटल का कैरेक्टर होता है। क्या होता है? मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। सॉरी, अब आइए पढ़ते हैं बेटा नॉन मेटल्स के बारे में। सिंपल, अगर वो मेटल हैं तो सिंपल उसका उल्टा कैरेक्टरिस्टिक होगा तो वो नॉन मेटल होगा। जैसे देखिए, मेटल क्या होते हैं? नॉन लस्चरस होते हैं, उनमें चमक नहीं होता है। क्या नहीं होता बेटा? चमक नहीं होता है, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन नमक देखा ना, नमक में हल्का सा चमक होता है। एंड एक और डायमंड। डायमंड कार्बन का बना होता है बेटा, कार्बन नॉन मेटल होता है, लेकिन डायमंड का चमक आपको पता ही है, डायमंड कितना चमकीला होता है। तो ये दो
एक्सेप्शन है, ये दो ऐसे नॉन मेटल है जिनमें चमक होता है, एक आयोडीन और एक डायमंड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मेटल और नॉन सोनरस। मेटल को पीटने पे वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जैसे देखिए वुड है, आपके घर में लकड़ी है, लकड़ी पीटेंगे तो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, कार्बन पे पीटेंगे साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। ओके बेटा, तो मेटल क्या होता है, नॉन सोनरस होते हैं, उन पे अगर हीटिंग करें तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। मेटल आर नॉन मेलिएबल, क्या होते हैं बेटा, नॉन मेलिएबल, यानी कि इन पे हमरिंग करके हम पतले पतले शीट्स में चेंज नहीं कर सकते। क्या करते इन पे हमरिंग करके बेटा हम पतले पतले चीज़ में चेंज नहीं कर सकते। अब सिंपल सी बात देखिए, अब आयोडीन का एक टुकड़ा दे दिया जाए आपको और कहा जाए इसको हमर करके पतला शीट बना दो, जैसे ही आप मारेंगे उस पर तो क्या करेगा, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा। तो मेटल, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक टर्म, मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मेलिएबल, और ये ब्रिटल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ब्रिटल। ब्रिटल मतलब भिंगोर, मतलब हमरिंग करने पे छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाते हैं, इनकी सीट बनाई नहीं जा सकती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मेटल हैव वैरायटी ऑफ कलर, बहुत ही ज़्यादा कलर की वैरायटी सोच करते हैं। नॉन मेटल बहुत सी ज़्यादा कलर की वैरायटी सोच करते हैं, जबकि मेटल के बारे में हम पढ़ा था, मेटल सिल्वरी ग्रे होते हैं या तो गोल्डन येलो होते हैं। मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं करते, बहुत ही बैड कंडक्टर होते हैं। जैसे लकड़ी में आपने कभी देखा है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुए, नहीं, कभी नहीं, जब तक वो भीगा ना हो। एग्जाम्पल क्या है बेटा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, ये सारे क्या, सारे के सारे नॉन मेटल हैं। सिंपल सा अगर याद करना हो बेटा तो मेटल का कैरेक्टर याद कर ले आप। मेटल में लस्टर होता है, मेटल का कलर सिल्वरी ग्रे गोल्डन होता है, मेटल हीट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, मेटल मेलिएबल होता है, मेटल डक्टाइल होता है, मेटल सोनरस होता है। और नॉन मेटल ठीक इसका अपोजिट, नॉन मेटल में लस्टर नहीं होता है, नॉन मेटल नॉन सोनरस होता है, नॉन मेटल नॉन मेलिएबल होता है, नॉन मेटल नॉन डक्टाइल भी होता है। मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, लिख देते हैं हम यहाँ पे, क्या होता है, नॉन डक्टाइल, मतलब उसमें डक्टिलिटी भी नहीं होती है, मतलब हम चाहें तो इसको खींच के मेटल्स का लंबा लंबा वायर नहीं बना सकते हैं। नॉन डक्टाइल होता है, नॉन सोनरस होता है, नॉन मेलिएबल होता है, बहुत सारे वेराइटी ऑफ कलर नॉन मेटल्स के होते हैं, और मेटल्स में हीट और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो सही से नहीं होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है बेटा, अब तीसरा बचा मेटेलॉइड्स। देखिए मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर होते हैं, उनको हम मेटेलॉइड्स कहते हैं। एलिमेंट हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, मेटेलॉइड्स कहते हैं। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये क्या है बेटा, ये मेटेलॉइड्स होते हैं। बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये सिंबल है इसका, बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स होते हैं। इनमें मेटल्स के कैरेक्टर भी होते हैं और नॉन मेटल्स के कैरेक्टर भी होते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज हम सेमीकंडक्टर बनाने में करते हैं। सेमी मतलब हाफ कंडक्टर, मतलब देखिए दोनों कैरेक्टर हो गया ना, बैड कंडक्टर नॉन मेटल का कैरेक्टर, गुड कंडक्टर मेटल का कैरेक्टर, और दोनों के बीच में सेमीकंडक्टर मेटेलॉइड का कैरेक्टर। तो मेटेलॉइड क्या होता है बेटा, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर पाए जाएं। ठीक है बेटा, होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। नेक्स्ट हाफ चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ओके बेटा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछना है तो नीचे हमारा टेलीग्राम आईडी दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। अपने क्वेश्चन जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड है आप पूछ सकते हो। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।